अपकारेषु य साधु साधुत्वे तस्य को गुण अपकारेषु य साधु साधुरीति कीर्त्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपकार करने वालों के प्रति भी सज्जनता रखता हो वही सच्चे अर्थों में सज्जन कहलाता है। सज्जनों के प्रति सज्जन होना कोई विशेष गुण नहीं है, परंतु जो अपकार करने वालों के प्रति सज्जन हो वही वास्तव में सज्जन कहलाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे ही हम आपको बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे कि सनातन धर्म के लिए और अद्वैत दर्शन के ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु रचनाकारों के द्वारा नित्य नए विषयों पर जानकारी दे करके रोचक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ताकि समुचित ढंग से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चारों दिशा में हो सके। तो आज की कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। तो आज के विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है अपकार। तो ये जो उपरोक्त आप सूक्ति आपने सुनी है वह हमारे पूज्य धर्म ग्रंथ रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड से ली हुई है, जिसमें सज्जनों के ऊपर और अपकार के और उपकार के रूप में जो ये वर्णित किया गया है कि अपकार करने के बाद भी यानी अपकार जो सज्जन लोग होते हैं, अपकार जो दूसरा अपकारी है उस पे परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं, तो वही सज्जनता कहलाती है। तो अपकार क्या है? अपकार पंच अपराधों के आयामों, 5 आयामों अपमान, अपकार, अपहरण, अपहिंसा और अपबंधन में से एक आयाम है जो पंच तत्वों के आयामों आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी के में वायु तत्व पे निर्भर करता है। तो यह जो है क्यों होता है यह असंतुलन? वायु तत्व जब मनुष्य के शरीर में इन 5 तत्वों में से किसी का भी अगर असंतुलन हो जाता है और इस तत्व की कमी आने लगती है तो शरीर मन में, व्यक्ति के मन में ये अपराध शुरू हो जाता है। ये अपराध, पंच अपराधों में से अपराध बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप वायु तत्व इसमें कम हो जाने लगता है या उसका ह्रास होने लगता है तो इसमें ये अपकार जो है शुरू होने लगता है। तो जिस प्रकार से प्रकृति के किसी भी प्रकृति में किसी भी वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। उसी प्रकार से अपराध यदि नकारात्मक भाव लिए होते हैं तो वह उसमें दोष, विकार और भर जाते हैं। और यही दूसरे पक्ष में अगर सकारात्मक होते हैं तो उसमें जैसे दोनों का क्या मिश्रण है, जैसे अपराधों में ले लो तो अपमान का सम्मान, अपकार का उपकार, अपहिंसा का अहिंसा, अपहरण का समर्पण और अपबंधन का मुक्ति है। यानी ये दोनों एक है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक था तो एक सकारात्मक है। अगर कोई भी तत्व इनमें से अगर वृद्धि होती है तो सकारात्मक में आ जाते हैं और जो नकारात्मक संतुलन में जब उसकी कमी आने लगती है, उस तत्व की कमी आने लगती देह में, तो वह नकारात्मक में पहुंच जाते हैं। तो संत जन किसी के द्वारा उपकार करने पर उनको अपकार करने वाले के ऊपर उपकार करते हैं। ये उपकार करने वालों को उपकार करना ये तो प्रत्येक व्यक्ति का काम भी है और सज्जनता भी है और होना भी चाहिए।
लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो अपकार करता, जो किसी के द्वारा हानि पहुँचाई जाती है, जबरन किसी के कार्यों में विघ्न डालता है या किसी के कार्यों को हानि पहुँचाता है और उसके हितों को नष्ट करता है, फिर भी सज्जन लोग अगर उसके बदले में उसको उपकार करते हैं तो वो सचमुच महान होते हैं। इसे हम एक दृष्टांत के रूप में समझ लेते हैं कि एक बार एक महर्षि जो है गंगा जी में सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, तो उनके हाथ में बिच्छू आ गया और बिच्छू ने डंक मार दिया। तो उन्होंने उस बिच्छू को आराम से उठा करके किनारे रख दिया। फिर अर्घ्य देने लगा, फिर वही बिच्छू आया, फिर डंक मारने लगा। तो ऐसा करते काफ़ी देर हो गई। तो जब करते हर बार में महर्षि उनको उठा करके अपनी ज़मीन पे रख देते थे। तो शिष्य ने कहा, मैं गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपका बार बार नुकसान पहुंचा रहा, आप उसको बार बार उसको क्षति पहुंचाने के बजाय उसको सही जगह पे रख रहे हैं। कह रहे ये प्राणी है, ये इसके अंदर समझ नहीं है और इसकी प्रकृति ही एक बार जो है डंक मारने की है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें उसके भाव को पता है, इसलिए हम उस पर दया रखनी चाहिए और उसको जो है उपकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस दृष्टांत के ऊपर समझ लिया होगा कि सज्जनता वही होती जो अपकार करने के बाद भी उस पर उपकार करे। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।